हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुर्वेद संग्रह। तो आज का हमारा टॉपिक है हरित की। ये एक तरह से जो बीएमएस सेकेंड ईयर में है उसका एक टॉपिक है। तो इसमें क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हरित की है ना, हमारी लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके 5 इम्प्रेसिव बेनिफिट हैं, वो जानने के लिए आप एंड तक बने रहें ताकि आप भी अपनी हेल्थ को ठीक रख सकें या स्वस्थ रह सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का हमारा टॉपिक हरितकी। तो हरितकी के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हरितकी के शब्दभेद भाव प्रकाश के अकॉर्डिंग, फिर ये पथ्य होती है, फिर एक टॉपिक आता है ऋतु हरितकी, और उसके बाद है अनुपान के बारे में। तो हम चलिए हरितकी के शब्दभेद हैं, उसकी वीडियो हमने पहले ही डाल रखी है हमारे यूट्यूब चैनल आयुर्वेद संग्रह पे। तो आप उस पे जाके आप इस टॉपिक को देख सकते हैं। और उसके बाद अगर आप एक चलिए इसमें भी आपको कुछ बता देते हैं। जैसे हरितकी के शब्दभेद होते हैं ना भाव प्रकाश के अकॉर्डिंग, इसकी हमने ट्रिक के साथ आपको समझा रखा है। तो आज इसके ऊपर हम ज़्यादा वर्णन नहीं करेंगे। तो सबसे पहले होती है विजया, रोहिणी, पूतना, अमृता, अभया, जीवंती, चेतकी। और इसके आकार पे, इसके उपयोग पे, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले विजया होती है वो अलाबू औरत होती है, रोहिणी होती है वृत्ताकार होती है, पूतना शास्त्री, अमृता मांसल, अभया पंचरेखीय, जीवंती स्वर्णवर्णी, चेत की त्रिरेखा। ये हमने आपको इजी ट्रिक्स के साथ याद मतलब इसकी वीडियो हमने डाल रखी है, तो आपको वहां से देखनी पड़ेंगे। आप चाहो तो इसको आप हमारे यूट्यूब चैनल आयुर्वेद संग्रह पे जाके देख सकते हो। और इसके जैसे विजया है उसका क्या यूज होता है, सर्वरोगनाथ है, सभी रोगों में काम आती है। एक जीवंती भी ऐसी टाइप है इसकी जो सभी रोगों में काम आती है। और उसके बाद आपको जो रोहिणी है, जैसे वरण रोहन रोहन करती है, रोपण करती है, एक ही बात है। पूतना पैसे पर लेप याद करवाया था आपको, ठीक है। अमृता अमृत शोधन, शोधन से अमृत हो जाते हैं चीजें, आपको ऐसे याद करवा रखे हैं। अभया अक्ष से एक भाई है और अक्षी रोगों में इसका यूज होता है। चेतकी जैसे चूर्ण रोग, ठीक है। ये आपको वहां से मिल जाएगी इसकी इसकी वीडियो। इसके बाद हम देखते हैं कि हरित की पथ्या है, ये एक अनुलोमन कर्म करती है, ठीक है। अनुलोमन कर्म करती है, संस्कार अनुरूप गुणधर्म है। भाव प्रकाश का ये एक रेफरेंस या संदर्भ है कि संस्कार के अनुरूप इसके गुणधर्म है। जैसे हरितकी के हरितकी है, उसका रस क्या होता है, तो कसाय होता है। और कसाय रस क्या करता है, स्तंभन और शीत होता है। तो लेकिन इसमें ये हरितकी एक अपवाद है, ठीक है। हरितकी अनुलोमन कर्म करती है, तो ये इसके ऊपर हो गया, अनुलोमन कर्म करेगी। और इसका रस कषाय होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हरित की पत्तियां होती है, तभी तो इसके हमने 5 बेनिफिट बताए हैं, वो हम लास्ट में बताएंगे जब हमारा टॉपिक कवर हो जाएगा उसके बाद। तो आप इसको वीडियो का एंड तक देखना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर उसके बाद है इसके अंदर सर्वितम वर्ध्यतम अग्निपेशिता, सर्वितम वर्ध्यतम अग्निपेशिता मलशोधिनी स्वेन्ना संग्रहणी पथ्या भ्रष्टा प्रोक्ता त्रिदोष सुनता है। सर्वितम चबाकर खाना, ठीक है। अग्निवर्धन, चबाकर खाने पर अग्निवर्धन होता है। पेशितम मलशोधनी, अगर पीस कर लेंगे तो मलशोधन। ये सभी के लिए है, जैसे अपने हेल्थ को बनाए रखना चाहते हैं तो अगर कोई इसको चबाकर खाएगा तो उसकी अग्निवर्धन होगी, उसको भूख लगेगी ज़्यादा। अगर उसको पीस कर देते हैं तो मल का शोधन करती है, जैसे हम छोटे बच्चों में देते हैं ना पीस कर। और स्विन करके लेंगे तो ये संग्राही कर्म करती है। भून कर लेने पर यह त्रिदोष नाशक, तीनों दोषों को नाश करती है। तो इसके ऊपर मतलब आपको पता ही है कि हरित की चबा कर लेंगे तो अग्नि बढ़ाए। अग्नि, अगर हम किसी चीज़ को हम चबा कर खाते हैं ना तो अग्निवर्धन होती है कि हमें ज़्यादा भूख लगती है। तभी तो बोलते हैं कि खाने को भी चबा चबा कर खाना चाहिए जिससे अग्नि बढ़े और भूख लगे, ठीक है। पीसेंगे, पीसे मल शोधक, स्विन कर लेने से, स्विन जैसे से संग्रह याद कर सकते हैं, ऐसी इसकी ट्रिक बना ली। स्विन, तो स्विन से हमें याद आएगा कि सह से ट्रिक बनाई थी, तो सह किस में है, संग्राही में है।
और भूनेंगे तो इसके तीनों दोष वो हो जाते हैं, तीनों दोष का नाश कर देती है भून कर लेंगे तो। फिर उसके बाद ऋतु हरितकी है। ऋतु हरितकी में ऋतु हरितकी और हरितकी अनुपान। इसके बाद आपको पता है ऋतु हरितकी। ऋतु हरितकी में एक ऐसा टॉपिक है भाव प्रकाश का ही है, तो इसके अंदर और उसके बाद इसमें जैसे अनुपान की बात करते हैं तो वर्षा है। वर्षा में सैंधव, शरद में शर्करा, हेमंत में सौंठ शुंठी, शिशिर में पीपली, वसंत में मधु और ग्रीष्म में गुड़। तो इसकी ट्रिक जैसे हम पहले लगाएंगे, शरद सबसे ईजी है, शरद शर्करा, से शर्करा, ईजी है ना। फिर उसके बाद हम लगाएंगे शिशिर की पीपली। जैसे हम शिशिर में शिमला गए हुए हैं, शिमला, शिशिर में शिमला, और वहाँ पे पीपली मूवी है, पीपली एक मूवी का नाम है, पीपली मूवी देख रहे हैं हम, ठीक है। शिशिर शिमला, और शिमला में हम मूवी देखेंगे। मूवी कौन सी देखेंगे, तो पीपली आई हुई है अभी, पीपली मूवी, पीपल का पेड़ आया हो उसमें, तो इसके पीपली नाम हो गया। उसके बाद है हेमंत। हेमंत में हम याद करेंगे सौंठ। हेमंत मतलब हिमालय पर्वत। हिमालय पे ठंड ज़्यादा होगी, ठंड में हम अदरक की चाय पीते हैं, हमें ठंड लगती है ना बहुत ज़्यादा, तो हम ठंड लगती है तो अदरक की पीते हैं, तो अदरक के ज़्यादा दिन तक रहने से सौंठ हो जाती है, शुंठी बन जाती है, तो ऐसे याद रख लो। फिर जैसे वर्षा है, वर्षा में सैंधव। सैंधव यानी जो नमक होता है ना, वो गीला गीला हो जाता है, तो वर्षा में क्या चीज़ ऐसी हो जाती है, तो सैंधव नमक, ठीक है। वर्षा में सैंधव हो जाता है। और उसके बाद बस वसंत में मधु। जैसे वसंत अप्रैल का महीना होता है, अप्रैल में मधुमक्खियाँ ज़्यादा आती हैं, तो अप्रैल में मधुमक्खियाँ ज़्यादा आती हैं, और वसंत में अच्छे अच्छे नए नए पेड़ पौधे उगते हैं, और ऐसे आप इसकी ट्रिक बना सकते हो कि नए नए आते तो मधुमक्खियाँ, मधु से हम मधुमक्खी पे जाएंगे तो मधुमक्खी उन पेड़ों पे बैठ के खुश हो जाती है कि भाई नए नए पत्ते आए हैं, ठीक है। इसकी ट्रिक ऐसे बना ली जैसे। और ग्रीष्म में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें हम ठंडा पानी पीते हैं ना, मतलब नींबू पानी, तो उसमें हमें शक्कर यानी चीनी की जगह गुड़ मिलाना है। हमें किसी किसी को भाई हमें तो गुड़ गुड़ मिलाना है, गुड़ का अच्छा लगता है, ऐसे ट्रिक बना लो। तो ये एक बार करने से नहीं होंगे, इसकी आप ट्रिक बनाओ, बार बार पढ़ो इसको। जैसे वर्षा में सेंधव नमक होता है, वो गीला रहता है, सेंधव नमक गीला रहेगा। शरद में से शर्करा, हेमंत में हम हिमालय पे गए, हिमालय से हमें पता चला कि हमें ठंड लग रही है, ठंड में हम अदरक की चाय पियेंगे, अदरक की यानी सूंठी। शिशिर में हमें पता है शिमला में जाएंगे, शिमला में हमें पता है मूवी देखेंगे, तो मूवी पीपल नाम की मूवी। और वसंत में मधुमक्खियाँ होते हैं, उनको नए नए पेड़ पौधे या फिर जो पत्ते होते हैं वो आते हैं, तो उस पे बैठ के खुश हो जाती हैं। तो ग्रीष्म है, ग्रीष्म में हमें अच्छा ठंडा जो पानी होता है, हम नींबू पानी पियेंगे तो उसमें हम शक्कर की जगह गुड़ डालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम हरितकी एवं अनुपान। हरितकी के अनुपान के बारे में भाव प्रकाश के अकॉर्डिंग, लवणेन कफम हंति पीतम हंति सशर्कराम घृतेन वातजान रोगान स्व रोगान। जैसे हरितकी लवण के साथ हम लेंगे तो कफ का नाश करेगी, कफ का नाश हरितकी लवण के साथ, शर्करा पित्त का नाश, घृत के साथ वात का नाश, और गुड़, गुड़ है तो पता ही है ग्रीष्म में हम सभी रोगों का नाश हो जाता है। गर्मी लगेगी बस, उसमें हम ठंडा पानी पियेंगे तो हमारे सभी रोग वैसे ही खत्म हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि ऐसे लवण है, लवण में कफ, शर्करा में पित्त और घृत वातनाशक। आप इस ऐसे याद कर लो, लवण कफ, शर्करा पित्त, घृत वातनाशक, गुड़, गुड़ ऐसे याद कर लो, गुड़ है वो तो सभी रोगों में है ही। घी, घी वात, वैसे तो ये पित्तवर्धक होता है और वात का नाश करेगा, ठीक है। और उसके बाद हमने बताया था कि ये हमारे जो हरितकी है वो हमारे डेली रूटीन में भी हम काम में लेते रहते हैं, स्वस्थ रख जिससे हमारा स्वास्थ्य बना रहे।
इसके लास्ट में हमने बताया था कि जो 5 इम्प्रेसिव बेनिफिट जो होते हैं वो क्या होते हैं। पहला तो है वेट लॉस, वेट का कम करेगा ये, वेट लॉस, ठीक है। हमारा जो भी मोटे होते हैं उनके लिए है ये, वेट का कम करेगा। सेकंड इम्यूनिटी के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाएगा भाई, इम्यूनिटी बूस्टर बोलते हैं इसको, इम्यूनिटी बूस्टर, इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। फिर उसके बाद जैसे इसका बहुत इम्पोर्टेंट है ये, जो शुगर के है ना, ब्लड शुगर लेवल, इसको कम करेगा, शुगर लेवल कम करेगा इसको, ब्लड शुगर लेवल। जिसका भी शुगर ज़्यादा रहता है वो हरितकी का यूज करना स्टार्ट कर दें, ये शुगर लेवल को कंट्रोल रखता है, ठीक है। उसके बाद है रेस्पिरेटरी हेल्थ पे काम करेगा ये, अपर रेस्पिरेटरी जो भी है ना, अपर रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो भी डिजीज है उसमें भी इसका यूज होता है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड द लिस्ट वन इज, जो लास्ट में हम है वो डाइजेशन, छोटे बच्चों में हम देते हैं। जैसे इसके यहाँ पे भी काम बताया है कि कैसे इसका यूज करना चाहिए, किस तरह कैसे हमें लेना चाहिए और किस तरीके से ये इसका काम करते हैं। जैसे चबा कर खाएंगे तो अग्नि बढ़ाएगा, पीस कर लेंगे तो मल शोधन करेगा, भून कर लेंगे तो तीनों दोषों का नाश करेगा। तो इसका ये है, इसका ये काम है, ये इस तरीके से काम करता है, ठीक है। फिर तो ये था आज का हमारा टॉपिक खरीद की। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी ये टॉपिक क्लियर हो सके। और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।